हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में मिल जाएगा, और अगर सरकारी चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, अगर प्राइवेट चाहेंगे तो प्राइवेट कॉलेज भी आराम से मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बिल्कुल इसी तरीके से पेपर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको 2011 से लेकर 25 तक का पेपर मिलेगा। पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट भी हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो जीवाश्म होता है वह परतदार सेल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो मानसूनी हवा होता है, मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी जो दिशा होती है उसको चेंज करती है, परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सूर्य और जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में सी को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। अगर आप लोग देखेंगे 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक तो वन्य प्राणी सप्ताह रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.4%। जो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है, कुल जनसंख्या है, वह जो भारत की आबादी है, जो भारत की जनसंख्या उसका 16.4% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि जो सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सूर्य मंदिर की आपसे बात कर लिया गया। सूर्य मंदिर है कोणार्क में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीएड में पूछा जा चुका है तो इसको याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? और यह प्रश्न बीएड में पूछा गया है कम से कम 4 से 5 बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जो परमवीर चक्र है, जो परमवीर चक्र है यह वीरता पुरस्कार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। लगभग सभी लोगों ने यहाँ पे सही किया होगा। तो यहाँ पे सी वाला क्या है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है?
देवदास देखेंगे बुक है और इसके जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में देखेंगे आपका है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु राज्य में है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। और इसी तरीके से नरौरा पूछा जाता है, क्योंकि नरौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यह भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसी तरीके से कैगा पूछा जाता है कभी कभी, तो कैगा कर्नाटक में है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा की आपूर्ति है उसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 में हुई थी, याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1955 में हुई थी, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने कि एन किसकी मुद्रा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जापान देश है। जापान देश की जो राजधानी है वह टोक्यो है और जो मुद्रा है एन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और जो चीन देश है, चीन देश की राजधानी आपका यहाँ पर बीजिंग है, यह पॉइंट याद रखेंगे। भूटान दिया गया, भूटान का यहाँ पे थिम्पू हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें श्रीनिवास जो रामानुजन है उनकी जीवनी है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुरक्षित भंडार होता है। यह खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटक है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, यह आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है किसने बनवाया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने बनवाया था। जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया, तो बी वाला राइट आंसर है। इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। करो या जो मरो का नारा है वह महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया है तो राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड में 2020 में, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। जो जाइलम होता है वह जो पानी होता है, जो जल होता है, जल के परिवहन में सहायता करता है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दिया गया था आर.एच. व्हिटकर के द्वारा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को यहाँ पे और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर हो जाएगा। पायरोमीटर होगा तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पे लैन का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है, यहाँ पे लैन होता है, लैन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि नासा का जो इनसाइड मिशन है किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। आगरा की जो सबसे प्रसिद्ध मिठाई है वह कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेठा हो जाएगा। आगरा का जो पेठा है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कुंभ मेला और जो अर्ध कुंभ मेला है क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो कुंभ मेला है वह आपका यहाँ पे 12 वर्ष पर लगता है, जो अर्ध कुंभ मेला है वह आपका लगता है 6 वर्ष पर। तो यहाँ पे 12 और 6 देखेंगे दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग भी जानते होंगे कि जो अलीगढ़ है वह ताला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको लिया गया था वापस फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था, तो ए वाला राइट आंसर है। कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद यहाँ पे जो उपाधि है वह दी गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली हुई थी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है वह लौटा दी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जलियांवाला बाग यहाँ पे नरसंहार हुआ था, उसी के बाद यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसको वापस कर दिए थे, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि प्रसिद्ध जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वह कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो सीमाएं हैं कितने देशों से लगती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो सीमा है बस 7 देश से लगती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, तो ए वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 75(1) है उसी में लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और यहाँ पे जो शैक्षिक अधिकार हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा गर्म और यहाँ पे नम यहाँ पे मौसम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ई वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश राज्यपाल नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एन.डी. तिवारी थे वह कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे रोमेश भंडारी, मोतीलाल वोहरा, वी.पी. गिरी ये लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। भारतीय जनता जो पार्टी है जिसको आज के टाइम में यहाँ पे बीजेपी के नाम से जानते हैं आप लोग, इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला यहाँ पर कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवानिवृत्त की आयु है वह कितनी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट है। भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष की आयु में होती है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपीवीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इसी वार्ता नंबर पर मैसेज कर लीजिए। यूपीवीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आर्ट या साइंस लिख करके सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा। तो इस वार्ता नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।